नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत गुप्ता, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट, बोन कैंसर क्लिनिक पंचकुला चंडीगढ़ ट्राई सिटी में हूँ। मैं आज आपको ऑस्टियोसार्कोमा नामक हड्डी के कैंसर के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहला सवाल कि आखिर ऑस्टियोसार्कोमा होता क्या है। ऑस्टियोसार्कोमा एक तरह का हड्डी का कैंसर है जिसमें के हड्डी के कुछ सेल्स एक इमेच्योर बोन बनानी शुरू कर देते हैं बिना किसी कंट्रोल के, और वो हड्डी आगे चल के हमें सूजन और दर्द देती है, तो उसको ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं। ये आमतौर पर अडोलेसेंट्स या यंग अडल्ट्स 10 से 20 साल के किशोर अवस्था बच्चों में होता है, पर ये होने को अडल्ट्स में ओल्डर एज ग्रुप में भी हो सकता है, 60 ईयर प्लस में भी हो सकता है, पर आमतौर पर 10 से 20 साल के बच्चों में होता है। तो सबसे कॉमन सवाल आता है कि आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका पता कैसे चलेगा। बच्चे को अगर दर्द हो रहा हो, आमतौर पर ये घुटने के पास ज़्यादा होता है, जो दर्द है वो दर्द समय के साथ बढ़ रहा है, साथ में सूजन आ रहा है, दर्द आम जो दवाइयाँ हैं उससे नहीं जाता है, और बहुत बार हमें लगता है कि बच्चे को अगर घुटने में दर्द है तो उसको कहीं खेलते हुए चोट लगी होगी, इस कारण दर्द हो रहा होगा, लेकिन खेलते हुए चोट का दर्द कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। लेकिन ऑस्टियोसार्कोमा का दर्द ठीक नहीं होगा, बल्कि वो समय के साथ बढ़ेगा ही। तो ये बात अगर उसके पेरेंट्स ध्यान दें तो हम उसके जल्दी पता चल सकता है। तो इसमें दर्द के साथ साथ मरीज़ को उस जगह पे सूजन आ सकती है, और ये भी बहुत बार हमें लगता है कि बच्चे को गेंद लगी होगी या क्रिकेट का बैट लगा होगा खेलते टाइम और उसके कारण उसको दर्द और सूजन हो रहा है, लेकिन वो दर्द और सूजन समय के साथ कम होना चाहिए। लेकिन ऑस्टियोसार्कोमा के कारण अगर ये चीज़ें हैं तो ये समय के साथ बढ़ेंगी, ये कम नहीं होंगी, बिकॉज अंदर कैंसर समय के साथ बढ़ेगा ही। और इसके अलावा अगर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो कभी कभी हमारी हड्डी बिना किसी चोट से टूट भी सकती है, जिसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी हड्डी को उस स्टेज तक हम इसको नज़रअंदाज ना करें कि हड्डी टूट जाए, बिकॉज उसके बाद ना केवल मरीज़ को दर्द और हैंडीकैप होता है, और बल्कि इसको ठीक होने के चांसेस भी हमें थोड़े से कम हो जाते हैं अगर हड्डी टूटी हुई ना हो उसके मुकाबले। अगला सवाल है कि इसको अब आगे डायग्नोसिस कैसे करना है। अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे को दर्द और सूजन हो रहा है और उसको सूजन बढ़ती जा रही है, तो इसको पता कैसे चलेगा कि क्या ये ऑस्टियोसार्कोमा ही है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में हड्डी कितना नुकसान पहुंचा है, उसमें हड्डी नहीं बन रही है नहीं बन रही है, किस हिस्से में हो रहा है, वो सब का हमें पता चलता है। उसके बाद उसका MRI कराया जाता है, एक तरह का रंगीन एक्सरे होता है जिसमें कि हड्डी के कितना हड्डी बड़ा है, उसके आसपास की मांसपेशियों की क्या स्थिति है, सॉफ्ट टिश्यूज़ कैसे हैं उसके आसपास, मेन नर्व्स, मेन ब्लड वेसल्स का क्या स्टेटस है, वो सब हमें पता चलता है। और उससे हमें ये आइडिया लगता है कि हमें जब उसको बायोप्सी करना है या आगे ऑपरेशन करना है, उसका कितना हड्डी निकालना पड़ेगा या किस तरफ से बायोप्सी करना पड़ेगा। एक्सरे और MRI के बाद हमें इसको प्रूव करने के लिए एक हड्डी का टुकड़ा लेते हैं जिसे हम कहते हैं बायोप्सी। आमतौर पर ये नीडल से ही हो जाता है क्योंकि उसके अपने फ़ायदे होते हैं, मरीज़ को दर्द नहीं होता और बहुत बार OPD प्रोसीजर में ही कर दिया जाता है, और इससे हमारे सुई से ही होता है, तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती मरीज़ को। और जब हड्डी का टुकड़ा लेके टेस्टिंग के लिए आता है, उसकी रिपोर्ट आती है, तो हमें ये भी देखना होता है कि अगर ये ऑस्टियोसार्कोमा है तो कहीं ये फैला हुआ तो नहीं है। तो उसके टेस्टिंग के लिए हमें या तो एक PET CT स्कैन करते हैं जिसमें कि पूरी की पूरी बॉडी एक ही बार में स्कैन हो जाती है, या फिर हम इसका एक CT चेस्ट करते हैं, छाती का CT स्कैन, और हड्डी के लिए बोन स्कैन, क्योंकि ये आमतौर पर हड्डियों में या छाती फेफड़ों में ही जाता है। एक बार हमें ये हमारे बेसिक्स टेस्ट हो जाएं, एक्सरे, MRI, बायोप्सी, PET CT, तो उससे हमें ऑस्टियोसार्कोमा की स्टेज और ग्रेड दोनों का पता चलता है, और उसके बाद इसका इलाज शुरू होता है। तो इलाज में इसका सबसे पहले हम मरीज़ को कीमोथेरेपी देते हैं जो लगभग 2 से 3 साइकिल की होती है। तो उसके बाद मरीज़ का 2 से 3 साइकिल की कीमोथेरेपी को हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, और कीमोथेरेपी के बाद मरीज़ का ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन के बाद फिर से मरीज़ को 3 से 4 साइकिल कीमोथेरेपी दिया जाता है। टोटल मरीज़ को 6 साइकिल कीमोथेरेपी के लगते हैं, और पूरा इलाज लगभग 6 से 8 महीने चलता है। अगला सवाल उठता है कि इसमें कीमोथेरेपी आखिर होती क्या है। क्या ये कीमोथेरेपी, काफ़ी लोगों में ये धारणा है कि कीमोथेरेपी से दर्द होता है। कीमोथेरेपी एक तरह के हाई एंड ड्रग्स होते हैं जो कि मरीज़ को उसके वेन्स के थ्रू ग्लूकोज की तरह दिए जाते हैं, जिसके से के सारे कैंसर के सेल्स मर जाते हैं, और मरीज़ को बल्कि उससे दर्द में आराम आता है। कीमोथेरेपी से दर्द नहीं होता, बल्कि कीमोथेरेपी काम करती है तो मरीज़ को दर्द में आराम आता है।
और इसमें भी आजकल की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि 3 ड्रग रेजिमेंट, जिसमें हम 3 दवाइयाँ देते हैं, वो देनी चाहिए, एंड दैट इज़ बेटर दैन 2 ड्रग रेजिमेंट। तो 3 ड्रग रेजिमेंट में 3 ड्रग्स मेन आते हैं, जिसे कहते हैं हाई डोज मिथोट्रेक्सेट, एड्रियामाइसिन और सिस्प्लेटिन। तो अगर जिन पेशेंट्स को ये 3 ड्रग दिए जाते हैं, उनका बीमारी को जीतने का चांस बढ़ जाता है उन मरीजों के मुकाबले जिनको सिर्फ 2 ही दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके बाद सवाल उठता है कि इसमें किस तरह का ऑपरेशन होता है। पुराने ज़माने में इस ऑस्टियोसार्कोमा में एक ही ऑपरेशन होता था, वो ये था कि जिस हड्डी में ऑस्टियोसार्कोमा आया है उस वाला वो अंग को काट दिया जाए। जैसे अगर घुटने के पास आया है तो घुटना से ऊपर हड्डी का उसका अंग ही, पूरा टांग ही काट दी जाए। लेकिन आज की लेटेस्ट टेक्निक से, सर्जिकल टेक्निक से, हम सिर्फ कैंसर ग्रसित हड्डी को निकाल कर उसकी जगह आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस वगैरह कुछ डाल सकते हैं, जिससे कि उसका पैर या हाथ बच सकता है और मरीज़ अपना नॉर्मल तरीके से चल फिर सकता है। और इवन ऐसी टेक्निक्स भी आ गई हैं कि अगर वो हड्डी का कैंसर जोड़ से थोड़ा ऊपर है तो हम उतनी हड्डी को ही निकाल कर उसको स्टरलाइज कर देते हैं रेडिएशन देके, या फिर उसको नाइट्रोजन थेरेपी से सेल्स को मार के, और फिर वही हड्डी को हम वापस इस्तेमाल करके उसको प्लेट और स्क्रू से या रॉड से जोड़ देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ अपने ही उससे उसका जो नेचुरल जॉइंट्स है, नेचुरल बोन है, वो प्रिजर्व रहती है और मरीज़ नॉर्मल तरीके से चल फिर सकता है एक बार इलाज पूरा हो जाए तो इन अ नटशेल लिम्ब सैल्वेज, इसे हम लिम्ब सैल्वेज सर्जरी कहते हैं, और वो ही आज का स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट है। अगला सवाल उठता है कि क्या हमारा बच्चा है, हमारा पेशेंट जिसको ऑस्टियोसार्कोमा है, क्या वो ठीक हो सकता है? अगर मरीज़ सही समय पर एक हड्डी के कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास जाए तो 70 से 75%, 70 to 75% तक हमारे क्योर रेट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। आज से कुछ दशक पहले तक ये क्योर रेट सिर्फ 20 से 30% ही थे। फिर अगला सवाल ये भी आता है कि आखिर हड्डी के ये ऑस्टियोसार्कोमा होने का कारण क्या है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में इनके कोई कारणों का पता नहीं चल पाया है। हाँ, अगर किसी मरीज़ को किसी कारण से पहले रेडिएशन थेरेपी दी गई हो, या फिर उनको कोई और तरीके की बीमारी जिसे हम पेजेट्स डिजीज़ या फाइब्रस डिस्प्लेजिया कहते हैं, उन पेशेंट्स में ऑस्टियोसार्कोमा का इंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा पाया गया है। लेकिन हमारे पास आज की डेट में कोई ऐसे प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं है जिसे हम करके ऑस्टियोसार्कोमा होने से अपने आप को बचा सकें। इसका एक ही वो है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने हड्डी के कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास जाना है, ताकि हम इसको, कैंसर को आगे बढ़ने से पहले ही इसको पकड़ पाएँ और उसकी रोकथाम कर पाएँ। अगला सवाल उठता है कि अगर हमें हड्डी का कैंसर है, ये ऑस्टियोसार्कोमा पता चला है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? तो ऑस्टियोसार्कोमा का इलाज एक उसके स्पेशलिस्ट, जिसे हम ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके पास से ही करवाना चाहिए। बिकॉज अगर ऑस्टियोसार्कोमा का इलाज पहली बार ठीक से नहीं हुआ तो उसके वापस आने के चांस काफ़ी रहते हैं और वो जान को खतरा भी कर सकता है। ऑस्टियोसार्कोमा हमें हो सकता है दूसरा मौका ना दे, तो हमें पहली बार ही एक अच्छे ट्रीटमेंट सेंटर पे ही इसका इलाज करवाना चाहिए और एक डेडिकेटेड ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से ही इसका इलाज होना चाहिए। आप हमें बोन कैंसर क्लिनिक पंचकुला चंडीगढ़ ट्राई सिटी में संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क करने के लिए या तो हमारी वेबसाइट www.curebonecancer.com या फिर healthfinder.in पर लॉगिन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें 999303722264 पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।